Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear children, welcome back to your English grammar class. As you know, in English grammar, your topic syntax is going on, and we are studying it. Today, we will read the next one topic, syntax of preposition. तो सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन में आज हम वी विल सी वेरियस ऑफ प्रीपोजिशंस व्हिच वी यूज इन आवर सेंटेंसेस फॉर डिफरेंट पोजिशंस. तो प्रीपोजिशन को यूज कहां करते हैं? ए प्रीपोजिशन is often used before an object or near object. ठीक है जी. प्रीपोजिशन को हमेशा क्या करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट से पहले या ऑब्जेक्ट के पास. बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं. इनमें सबसे पहले देखते हैं हम इन प्रीपोजिशन. हिंदी में मीनिंग होता है इसका मैं. कहां करते हैं इनका प्रयोग? देशों, प्रांतों तथा बड़े नगरों के नामों से पहले. ठीक है जी. जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, आई लिव इन इंडिया. I live in UP. ठीक है जी. इस तरीके से कर सकते हैं. दूसरा होता है इसमें इनमें कि इनका प्रयोग हम सन तथा महीनों के नाम से पहले सन तथा महीनों के नाम से पहले इनका यूज करते हैं. ठीक है जी. जैसे श्रुति was born in March. ठीक है. महीना हो गया. कह सकते हैं I was born in 1972. ठीक है जी. तो इस तरीके से सन तथा महीनों के नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं. तीसरी कंडीशन है इसकी इनके यूज की, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, अंदर स्थिर अवस्था में. ठीक है जी. जैसे principal is in his room. तो यहां भी क्या आया? इनका यूज. तो इस तरीके से इनके तीन कंडीशंस में हमने यूज पढ़े. एक तो इनका यूज हम कहां कर सकते हैं? देशों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, सन से पहले
प्रांतों के नाम से पहले, बड़े शहरों के नाम से पहले। ठीक है जी। और दूसरा जो यूज हमने बताया इनका, वो कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो और कैसी हो, स्थिर अवस्था में हो, जैसे द प्रिंसिपल इज इन हिज रूम। अगला प्रीपोजिशन है हमारा एट। एट माने भी क्या होता है, में या पर। इसकी पहली कंडीशन देखें, एट माने में या पर। ठीक है जी। तो एक एट का पहला यूज है छोटे शहरों तथा गांव के नाम से पहले। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल हो सकता है इसमें, आई लिव एट जहांगीराबाद। तो ये क्या हुआ, छोटे शहर से पहले, जैसे आई लिव एट जहांगीराबाद, आई लिव एट बुलंदशहर, आई लिव एट कत्याल। तो छोटे नाम, शहरों के नाम तथा गांव के नाम से पहले क्या करते हैं हम, एट का यूज करते हैं। इसमें दूसरा हो सकता है निश्चित समय से पूर्व। निश्चित समय से पूर्व वाक्य में दिए गए निश्चित समय से पूर्व क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हो सकता है इसमें, आई reached मेरठ at 6 PM। ठीक है। अब ये क्या हुआ, निश्चित समय हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया, सर्टेन हो। और जैसे हो सकता है, he came to me at 10 o'clock। he came to me at 8 AM। तो इस तरीके से तो दो यूज हुए एट के। एक तो छोटे शहरों के नाम से पहले तथा गांव के नाम से पहले हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। फिर निश्चित समय से पहले एट का यूज करते हैं। इसमें कुछ हमारे क्या हो सकते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। ये फ्रेजेस होते हैं जैसे नून है, नून, डे ब्रीक है, मिड डे है, मिडनाइट है, और आपका सनराइज है, इनसे पहले क्या करते हैं, हम एट का यूज करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब डेफिनेट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या किया हमने, एट के 3 कंडीशंस में यूज करें। अब आता है आपका ऑन। ऑन माने क्या होता है, ऑन माने होता है पर। ऑन माने पर। और कहां यूज होता है इसका, ये देखें, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के
ऊपर स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा अवस्था कैसी हो, स्थिर हो। ठीक है जी, तो वहां क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय इज ऑन द रूफ। क्या हो गया जी, द बॉय इज ऑन द रूफ। हाँ, लड़का कहां पर है, छत पर है। लड़का छत पर है। तो क्या हुआ, ये एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हुई और ऑन का प्रयोग हुआ। ऑन का प्रयोग दिनों के नाम तथा तिथि से पहले भी करते हैं। हाँ? जैसे दूसरा यूज होगा ऑन का, ठीक है नहीं, जैसे ये होगा हमारा शी वाज बॉर्न ऑन संडे। और जैसे हो जाएगा आई वाज बॉर्न I was born on 1st September. ठीक है जी, तो इस प्रकार से दो कंडीशंस में हमने क्या किया, ऑन का यूज देखा। इसके बाद आता है आपका अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन माने पर या ऊपर। इनका भी प्रयोग कब करते हैं हम, इनका यूज देखें। जैसे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा अवस्था गति की हो, गतिशील हो। ठीक है जी, ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय क्लाइंब्ड अपॉन द वॉल। ठीक है जी, जैसे द बॉय क्लाइंब्ड अपॉन द वॉल, लड़का दीवार पर चढ़ गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, अपॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर हो, छुए उसे और गति भी हो। ठीक है, आगे आता है आपका ओवर। ओवर, ओवर माने भी क्या होता है, पर या ऊपर। ठीक है, और इसका यूज कैसे होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, वस्तु के ऊपर हो तथा अवस्था गति की हो या स्थिर, लेकिन उसे छुए नहीं। ठीक है जी, एक वस्तु दूसरी वस्तु को छुए नहीं,
और ऑन और अपॉन में क्या होता है? ऑन में भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती है, अपॉन में भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती है, लेकिन ओवर में क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती नहीं है। वो गतिशील भी हो सकती है, स्थिर अवस्था में भी हो सकती है, वो ऊपर हो सकती है, लेकिन छुए नहीं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है द फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है जी, अब पंखा छू नहीं रहा है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्या होगा? ओवर का प्रयोग होगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर हो, छुए उसको बिल्कुल नहीं, गति करे या स्थिर अवस्था में हो, ऐसे में क्या करते हैं? हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अगला आता है इनटू। अगला प्रीपोजिशन इनटू माने क्या होता है? में। कहां प्रयोग होता है इसका? क्या कंडीशन है इसके यूज करने की? इसमें देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाने को गति करे, गति करे। ठीक है जी, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर गति करे, चाहे वो, ठीक है जी। तो जैसे कह सकते हैं, मोहन went into his office। तो क्या हुआ? मोहन ने क्या की? गति की इसमें। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाए, गति करे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति है इसकी वस्तु की दशा में परिवर्तन। इनटू का जो दूसरा यूज है वो बी, यानी जब वस्तु की, ठीक है जी, दशा में परिवर्तन हो। हाँ? जब वस्तु की दशा में परिवर्तन हो तो क्या करते हैं? हम इनटू का यूज करते हैं। और जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका, वाटर चेंजेस इनटू क्या? वाटर चेंजेस इनटू आइस। पानी का क्या हुआ? बर्फ बन गई, और पानी की दशा में चेंज हुआ, पानी बर्फ बन गई। वाटर चेंजेस इनटू आइस, या आइस चेंजेस इनटू वाटर, या कह सकते हैं स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, या वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं? हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है आपका टू। टू यानी टू मायने होता है को। हाँ, यानी जब एक वस्तु क्या करे? स्थान परिवर्तन करे। जब एक वस्तु दूसरे स्थान के लिए परिवर्तन करे। ठीक है जी। हाँ,
एक आदमी कहीं पे जाए, कुछ अपनी जगह बदले, जैसे राम विल गो टू अयोध्या, राम विल गो टू अयोध्या। ठीक है जी। तो राम अयोध्या को जाएगा, तो टू प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पे? को, है ना। तो स्थान परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। अब आता है आपका अगला प्रीपोजिशन बाय। बाय माने होता है द्वारा। क्या आता है बाय माने? बाय माने होता है आपका द्वारा। एक तो प्रयोग क्या होता है इसका? पैसिव वॉइस में यूज होता है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में द्वारा शब्द के लिए। ठीक है जी। पैसिव वॉइस में द्वारा शब्द के लिए क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे दिस राइडर, आ गई